हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है योर ओन बुक ऑफ साइंस ये हम करेंगे। इसमें जो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है ना करने के लिए, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो मैंने सामान लेके रखा है। देखो एक प्याली में नमक लेना है और इसके बाद देखो एक प्लेट में आपको आइस क्यूब डालना है और आपको धागा भी लेना है। ठीक है, देखो ये मैंने थ्रेड भी लेकर रखा है। आइस क्यूब अभी मैं लेकर आऊँगा क्योंकि पहले से रखूँगा तो पिघल जाएगा, इसके लिए आइस क्यूब हम थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे। ओके ठीक है, हम ये सब करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। ओके, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है आपको, पहले देखो हम पढ़ लेते हैं हमें क्या लिखा गया है, उसके बाद हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद। ओके, आइस क्यूब के साथ, मतलब बर्फ के टुकड़े के साथ। ठीक है, देखो क्या लिखा है आपको, योर ओन बुक ऑफ साइंस। ओन मतलब क्या, खुद की, बुक मतलब किताब, साइंस मतलब क्या, विज्ञान आप बोल सकते हो। ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं, आपकी खुद की एक विज्ञान की किताब। ठीक है, देखते हैं ये कैसे हमें अपनी खुद की किताब बनानी है और क्यों ऐसा बोला गया है। देखो चैप्टर में सब आपको दिया है। क्या देखो, यू मे कम अक्रॉस सिंपल बट अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट इन मैगजीन, न्यूज़पेपर, सप्लीमेंट्स और ऑन द इंटरनेट। सिंपल मतलब क्या होता है, आसान। अमेजिंग मतलब आप बोल सकते हो अद्भुत। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। देखो क्या है यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आप एकदम आसान लेकिन अद्भुत जो प्रयोग रहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं, वो आपने देखे होंगे मैगजीन में, या तो न्यूज़पेपर सप्लीमेंट जो रहता है, जो आपके घर पे न्यूज़पेपर ये सब आता है उसमें, या तो इंटरनेट पर आपने देखा ही होगा। ओके, आगे क्या है देखो, कलेक्ट एनी 5-8 एक्सपेरिमेंट्स यू लाइक। कलेक्ट मतलब क्या, जमा करना। लाइक मतलब पसंद। क्या बोल रहे हैं देखो, कि कोई भी 5 से 8 जो प्रयोग है, मतलब एक्सपेरिमेंट जो है आपको जो पसंद है वो आप कलेक्ट करो, वो आप जमा करो। ओके, अब देखो आगे क्या है, आस्क योर पेरेंट्स टीचर्स वेदर द एक्सपेरिमेंट्स आर सेफ। आस्क मतलब क्या, पूछना। पेरेंट्स मतलब क्या, माता पिता। टीचर मतलब आपको जो पढ़ाते हैं वो। देखो एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, सेफ मतलब सुरक्षित। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, आप पहले अपने माता पिता या तो अपने टीचर से पूछो वो एक्सपेरिमेंट करना सुरक्षित है या नहीं। क्योंकि आपने टीवी में देखा होगा, या तो कोई मूवीज़ में, या तो कोई जो शो आते हैं उसमें, कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आग जल जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले पूछ लेना अपने माता पिता या तो टीचर से कि ये करना सही है या नहीं। ओके, आगे क्या है देखो, देन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स। कैरी मतलब आप क्या बोल सकते हो, कैरी आउट मतलब अंजाम देना। ठीक है, पूरा करना। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद आप प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो। किसके बाद, अपने माता पिता या तो टीचर से पूछने के बाद। ठीक है, आगे देखो क्या है, इफ नेसेसरी टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टीचर। नेसेसरी मतलब जरूरी, हेल्प मतलब मदद। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर जरूरी हो तो आप अपने माता पिता या तो टीचर की मदद लो। Record the experiments on separate sheets in your own book of science. An example is given below. रिकॉर्ड मतलब क्या, आप बोल सकते हो लिखना, लिख कर रखना उसके बारे में जो भी आप कर रहे हो वो। ठीक है, सेपरेट मतलब अलग, ओन मतलब खुद की, बुक मतलब किताब, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, बिलो मतलब नीचे। क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसे रिकॉर्ड करो अपनी खुद की, जो आपने बुक ऑफ साइंस बनाया है, मतलब एक अलग से जो बुक बनाया, उसमें जो भी आप करोगे वो लिखो। आपको नीचे देखो एग्जाम्पल जो उदाहरण है दिया गया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, जो हम करने वाले हैं। ओके, देखो क्या है आपको, अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस। सिंपल मतलब आसान, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, लिफ्टिंग मतलब उठाना, आइस मतलब क्या, बर्फ। ठीक है, क्या यहाँ पे बोला गया है कि एक आसान प्रयोग जिसमें हम बर्फ को उठाने वाले हैं। किसकी मदद से और कैसे, देखते हैं। इफ यू वॉन्टेड टू लिफ्ट आइस विथाउट टचिंग इट, वॉट डू यू डू। वांटेड मतलब चाहना, लिफ्ट मतलब उठाना, टचिंग मतलब छूना आप बोल सकते हो। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक बर्फ के टुकड़े को, देखो ये बर्फ का टुकड़ा है, इसको अगर आप बिना छुए उठाना चाहते हो तो क्या करोगे, रीड ऑन टू फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब पता लगाना, रीड मतलब पढ़ना। क्या बोल रहे हैं कि पढ़ो ये पता लगाने के लिए। ओके, अभी देखो, अभी हमें किस किस चीज की जरूरत है वो यहाँ पे लिखा है। देखो व्हाट यू नीड, नीड मतलब जरूरत, व्हाट मतलब क्या, मतलब कि हमें किस चीज की जरूरत है। देखो पहले, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आइस क्यूब, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा, जो देखो मैं लेकर आ गया हूँ। ये देखो, ये आपको आइस क्यूब चाहिए। ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, थ्रेड।
थ्रेड देखो यहाँ पे हमारे पास थ्रेड है, ये थ्रेड है हमारा। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, कॉमन सॉल्ट मतलब नमक। देखो ये नमक चाहिए आपको। ओके, ये सारी चीजें लेने के बाद आपको क्या करना है, वॉट यू डू मतलब आपको क्या करना है, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश। डिश मतलब क्या होता है बच्चों, प्लेट। आइस क्यूब मतलब बर्फ का टुकड़ा, प्लेस मतलब रखना। क्या बोल रहे हैं कि आप एक आइस क्यूब एक प्लेट में रखो, आइस क्यूब का टुकड़ा एक प्लेट में रखो, जैसे कि देखो यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ये साइड ये भाग रहा है, हम इसको इधर थोड़ा कर देते हैं। हाँ, अभी देखो आगे क्या है आपको, स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन एंड नियर द, सॉरी, प्लेस पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट। प्लेस मतलब आप बोल सकते हो रखना, पीस मतलब टुकड़ा, थ्रेड मतलब धागा। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक धागे का टुकड़ा उसके ऊपर रखो। ओके, तो चलो ऐसे हम रख देते हैं। देखो ये धागे का टुकड़ा इसके ऊपर ऐसे हम रख देते हैं। ओके, अब देखो आगे क्या बोला है, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन एंड नियर द थ्रेड ऑफ द आइस ऑन द आइस क्यूब। स्प्रिंकल मतलब क्या, छिड़कना, ठीक है, छिड़कना। कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, ऑन मतलब ऊपर, नियर मतलब पास में, थ्रेड मतलब धागा, आइस क्यूब मतलब बर्फ का टुकड़ा। क्या बोल रहे हैं अभी आपको कि जो ये बर्फ का टुकड़ा जो है और उसके ऊपर जो धागा है उसके ऊपर और उसके आजू बाजू आपको नमक छिड़कना है। देखो बच्चों ये नमक है, इसमें से हम थोड़ा सा नमक लेते हैं। ओके, अब चलो इसके ऊपर हम ऐसे छिड़क देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर छिड़का और इसके आजू बाजू भी छिड़क देते हैं, देखो ऐसे। ओके, आगे आपको क्या बोला है, वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। वेट मतलब इंतजार करना, फ्यू मतलब कुछ, सेकेंड देखो क्या बोले, कुछ सेकेंड्स तक इंतजार करो। अब आगे क्या बोल रहे हैं, होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक देम अप केयरफुली। होल्ड मतलब पकड़ना, टू एंड मतलब दो किनारा, थ्रेड मतलब धागा, पिक मतलब उठाना, केयरफुली मतलब ध्यान से। क्या बोल रहे हैं, कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद अब ध्यान से धागे के दोनों कोनों को पकड़ो, उसके बाद धीरे धीरे उठाओ। अब देखो आपको ये दोनों कोने पकड़ने हैं और धीरे से आपको उठाना है। देखो यहाँ पे आप उठा सकते हो, आप देख सकते हो, ऐसे आपको भी करना है। ओके, देखो ठीक है। तो चलो भी आगे देखते हैं, इसके आगे हमें क्या दिया गया है। अभी इसे हम हटा देते हैं, हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, अभी देखो आपको यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट हैपेंस मतलब क्या हुआ। हमने देखा ना क्या हुआ, हमने आइस क्यूब को धागे से उठा लिया था जो बर्फ का टुकड़ा था। अब देखो आगे आपको क्या है, ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इन डिफरेंट वेज टू लिफ्ट द आइस। देखो अभी क्या बोल रहे हैं आपको, प्लेसिंग मतलब क्या, रखना, थ्रेड मतलब धागा, डिफरेंट मतलब अलग, वेज मतलब तरीका, लिफ्ट मतलब उठाना। क्या आपको बोल रहे हैं कि अभी आप क्या करो, जो बर्फ का टुकड़ा है उसे धागे से अलग अलग तरीके से उठाने की कोशिश करो। ओके, देखो यहाँ पे क्या बताया, यू कैन प्लेस जस्ट वन एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब एंड लिफ्ट द आइस विद द अदर एंड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो कि आप धागे का एक कोना आइस क्यूब पर रखो और दूसरे कोने से पकड़कर वो आइस क्यूब जो है बर्फ का टुकड़ा उसे उठाने की कोशिश करो। ठीक है, तो जैसे हमने किया था यहाँ पे ऊपर ये बर्फ के टुकड़े को उठाया था, वैसे आप धागा का एक कोना रखो बर्फ के टुकड़े पे, नमक गिराओ थोड़ा सा और उठाओ। ओके, वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो क्या है आपको, पजल इन योर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या, आप बोल सकते हो आजू बाजू। ओके, मतलब कि हमारे आजू बाजू जो है हमारी सराउंडिंग है उसमें पजल मतलब जो वातावरण है। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या आपको किस पजल के बारे में बात किया गया है, वाई डज इट हेल इवन इन समर। वाई मतलब क्यों, हेल मतलब क्या होता है बच्चों, बर्फ के टुकड़े जो रहते हैं ना, जो ओले गिरते हैं बर्फ के, उसको बोलते हैं। समर मतलब गर्मी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो कि गर्मियों में भी बर्फ के ओले क्यों गिरते हैं। देखो क्या क्या हमें बताया गया है, वी फील वेरी हॉट इन समर। वी मतलब बच्चों हम, फील मतलब महसूस करना, हॉट मतलब गर्म, समर मतलब गर्मियों का मौसम। क्या बोल रहे बच्चों हमें कि गर्मियों के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज हाई। सन मतलब क्या, सूरज, शाइन मतलब चमकना, टेम्परेचर मतलब तापमान, हाई मतलब बहुत ज़्यादा। क्या बोल रहे हैं कि जो सूरज है वो आसमान में बहुत ज़्यादा चमकता है और जो तापमान रहता है गर्मियों के मौसम में वो बहुत ज़्यादा रहता है। एंड देन सडनली देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, नॉट जस्ट वाटर बट इवन स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। सडनली मतलब क्या बच्चों, अचानक, क्लाउड मतलब बादल, स्काई मतलब आसमान, रेनिंग मतलब बारिश होना, स्मॉल बॉल्स मतलब छोटे छोटे गेंद आप बोल सकते हो, आइस मतलब बर्फ। क्या बोल रहे हैं कि तभी क्या होता है, अचानक से
बादल आसमान में छा जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। सिर्फ बारिश ही नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े भी गिरते हैं बारिश के साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े हैं, इसे ही हम हेल बोलते हैं, मतलब बर्फ़ के ओले। ओके, चलो भी आगे देखते हैं। आगे आपको क्या बताया है? वी से इट हैज स्टार्टेड हेलिंग। से मतलब बच्चों कहना, हेलिंग मतलब बर्फ के ओले गिरना। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम क्या कहना शुरू करते हैं उस समय पर कि बर्फ के ओले गिरना शुरू हो गए हैं। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेलस्टोन्स। स्मॉल बॉल मतलब छोटी गेंद आप बोल सकते हो, आइस मतलब बर्फ। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं, जो छोटे छोटे ओले रहते हैं, इसे हम हेलस्टोन्स बोलते हैं। ओके, वाई डज इट हेल इन द हॉट समर सीजन? वाई मतलब क्यों, समर सीजन मतलब गर्मियों का मौसम। क्या बोल रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में भी बर्फ के ओले क्यों गिरते हैं और कैसे गिरते हैं? देखो क्या आपको यहाँ पे क्या बताया है, एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगेन्स टू फॉल। मूव अप मतलब बच्चों ऊपर जाना, लैंड मतलब जमीन, टेम्परेचर मतलब तापमान, फॉल मतलब गिरना। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब आसमान की तरफ जाते हैं, जो तापमान रहता है वो कम होना शुरू हो जाता है। अप इन द स्काई इट इज वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन। अप मतलब ऊपर, स्काई मतलब आसमान, वेरी कोल्ड मतलब बहुत ठंडा, सीजन मतलब क्या बच्चों, मौसम। क्या बोल रहे हैं कि आसमान, ऊपर आसमान में गर्मियों के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। ओके, हम तो ज़मीन पर रहते हैं, हमें गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे ना, वहाँ पे गर्मियों में भी ठंडी रहती है। ओके, यू नो दैट देर आर वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स दैट वी सी इन द स्काई। नो मतलब क्या बच्चों, जानना। वाटर पार्टिकल मतलब अब बोल सकते हो पानी की बूंदे, ठीक है, छोटी छोटी बूंदे। क्लाउड मतलब बादल, स्काई मतलब आसमान। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको तो पता है जो आसमान में बादल रहते हैं उसमें पानी की छोटी छोटी बहुत सारी बूंदे रहती है, ये तो हमें भी पता है बच्चों, तभी तो बारिश होती है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है। वेरी हाई अप इन द स्काई द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस। देखो यहाँ पे क्या, वेरी हाई मतलब बहुत ऊपर, स्काई मतलब आसमान, वाटर पार्टिकल्स मतलब जो पानी के छोटे छोटे बूंदे हैं, क्लाउड्स मतलब आसमान, टर्न मतलब बदलना, आइस मतलब बर्फ। क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही ऊंचाई में जो आसमान में जो बादल है, उसमें जो पानी की बूंदे रहती है वो छोटे छोटे बर्फ में बदल जाती है। समटाइम्स देर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द क्लाउड्स। समटाइम मतलब कभी कभी, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब बहुत ही ताकतवर हवा, क्लाउड मतलब बादल। क्या बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, जो बादल रहते हैं ना उसमें बहुत तेज हवा चलती है। दे पुश दीज लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड। पुश मतलब क्या, ढकेलना, ठीक है, धक्का देना। लिटिल बिट्स ऑफ आइस, आइस मतलब क्या, बर्फ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है, जो हवा चलती है ना, ये जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रहते हैं, इसे वो धक्का देकर ऊपर लेकर चले जाते हैं, और भी ऊपर। ओके, सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड। फॉल मतलब गिरना, ग्राउंड मतलब जमीन। क्या बोल रहे हैं, इस वजह से वो जमीन पर नहीं गिरते हैं। दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स विच फ्रीज ऑन टू देम। देखो क्या बोल रहे हैं कि गो अप मतलब ऊपर, कलेक्ट मतलब जमा करना, पार्टिकल, वाटर पार्टिकल मतलब पानी की बूंदे आप बोल सकते हो, फ्रीज मतलब जमना। देखो क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है, जो बर्फ के टुकड़े रहते हैं, हवा चलती है, उससे ऊपर जाते हैं, तब क्या होता है, वो ऊपर जाकर और भी ज़्यादा अपने पास पानी जमा करते हैं, जो वापस जमकर बर्फ बन जाता है। दस द टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर। टाइनी बॉल मतलब छोटा बॉल, एकदम छोटा। बिगर मतलब बच्चों बड़ा। ओके, क्या बोले यहाँ पे कि इसलिए क्या होता है, जो छोटा बर्फ का टुकड़ा रहता है वो और भी ज़्यादा बड़ा और बड़ा होते जाता है। दे टर्न इनटू हेलस्टोन्स। टर्न मतलब बदलना। देखो क्या बोले, इसलिए क्या होता है, वो हेलस्टोन्स में बदल जाते हैं। जो जब ये गिरता है ना, तो इंसानों को भी चोट उससे लग सकती है, जानवरों को भी चोट लग सकती है, इतने खतरनाक हो रहते हैं। ओके, आगे क्या देखो, द हैवी हेलस्टोन्स देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर। देखो हैवी मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी, फॉल मतलब गिरना, ग्राउंड मतलब ज़मीन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा भारी हेलस्टोन्स रहते हैं, जो बर्फ़ के ओले रहते हैं, वो ज़मीन पर गिरते हैं, शावर जैसे। ओके, जैसे बारिश होती है। अब देखो आगे क्या है आपको, वेरी टाइनी हेलस्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। टाइनी मतलब बहुत ही छोटे,
बिफोर मतलब पहले, रीच मतलब पहुंचना, ग्राउंड मतलब जमीन। यहाँ पे क्या बोला है कि जो छोटे छोटे बर्फ के ओले नहीं रहते, वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही क्या होता है, वो पिघल जाते हैं, ठीक है, जमीन तक पहुंचते ही नहीं है। आगे क्या है देखो, दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स। टर्न मतलब बदलना, रेन ड्रॉप मतलब जो बारिश की बूंदे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो बर्फ के ओले रहते हैं छोटे छोटे, वो जमीन पर गिरने से पहले बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं। बट सम हेल स्टोन्स रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। बट मतलब लेकिन, रीच मतलब पहुंचना, ग्राउंड मतलब जमीन, बिफोर मतलब पहले, मेल्ट मतलब पिघलना। क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है, जो कुछ कुछ बर्फ के ओले रहते हैं वो जमीन पर पहुंचने से पहले नहीं नहीं पिघलते हैं और वो जमीन तक पहुंच जाते हैं। अ लाइट शावर ऑफ हेल कैन बी ग्रेट फन, बट अ हेल स्टॉर्म कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू द क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइट शावर मतलब बच्चों क्या, आप बोल सकते हो हल्का हल्का हल्की बारिश आप बोल सकते हो, ओके। फन मतलब मज़ेदार, बट मतलब लेकिन, डैमेज मतलब नुकसान, क्रॉप मतलब क्या फसल, प्लांट मतलब पेड़ पौधे, एनिमल मतलब जानवर। क्या बोल रहे हैं कि जब थोड़े बहुत बर्फ़ के ओले गिरते हैं तब मज़ा आती है, वो समय वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ के ओले गिरने लगे तो वो हमारी जो फसल है, जो पेड़ पौधे और जो जानवर है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, महाराष्ट्र वॉज हिट बाई अ सीरीज ऑफ हेलस्टॉर्म इन 2014। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो महाराष्ट्र है जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे 2014 में कई बर्फ के ओले जो हैं वो गिरे थे, बर्फ की बारिश हुई थी, कभी 2014 में। द हेलस्टॉर्म डिवास्टेटेड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। डिवास्टेटेड मतलब क्या होता है बच्चों, बर्बाद करना, ओके। स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब खड़ी जो फसल है, जो उगाई गई है फसल, वो, ओके। क्या बोल रहे हैं कि जो ये बर्फ के ओले थे, इनसे क्या हुआ, हजारों एकर्स की जो फसल थी वो सब बर्बाद हो गई थी, ओके। फ्रूट्स क्रॉप्स वर ruined। फ्रूट मतलब क्या, फल, क्रॉप मतलब क्या बच्चों, फसल, ruin मतलब बर्बाद होना। क्या बोल रहे हैं कि जो भी फलों की जो फसल थी वो सब भी बर्बाद हो गई थी। बर्ड्स एंड एनिमल्स वर किल्ड एंड इंजर्ड इन लार्ज नंबर्स। बर्ड्स मतलब क्या, चिड़िया, एनिमल मतलब क्या, जानवर, किल मतलब मारा जाना, इंजर्ड मतलब जख्मी होना, लार्ज नंबर मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या। क्या बोल रहे हैं कि जो चिड़िया और जानवर थे वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में इस जो बर्फ़ के ओले गिरने की वजह से मर गए थे या तो ज़ख्मी हो गए थे। इतना इतना खतरनाक था बच्चों। और ऐसे समय में अगर इंसान भी बाहर निकले ना तो उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, ओके। इसलिए वो इंसान तो समझदार है, वो नहीं निकलते हैं, उनको पहले से ही मालूम पड़ जाता है, लेकिन जानवर बेचारे लोग को नहीं मालूम पड़ता है, वो निकल जाते हैं तो उनके साथ ये सब हो जाता है। फार्मर्स सफर्ड हैवी लॉसेस। फार्मर्स मतलब क्या बच्चों, किसान। सफर्ड मतलब आप बोल सकते हो जूझना, लॉस मतलब नुकसान। क्या बोला कि जो किसान थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान से जूझना पड़ा। इट वॉज ग्रेट नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी अब मतलब क्या बोल सकते हो आप, प्रकृति का कहर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रकृति का कहर था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक प्रकृति की तरफ से एक कहर था, ओके, नुकसान था। आगे चलो भी, आगे देखो आपको क्या है, यू मे हैव अदर क्वेश्चंस दैट पजल यू। अदर मतलब दूसरे, क्वेश्चन मतलब सवाल, पजल यू मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चौंकाना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आपके मन में कोई और ऐसे भी सवाल होंगे जिसकी वजह से आप चौंक गए होंगे। नोट डाउन एट लीस्ट 10 सच क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स इन योर सराउंडिंग्स। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, आप एक बुक और पेन लो और आपके आजू बाजू में जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अलग लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उन चीज़ों को आप अपनी बुक में लिखो, ठीक है। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा ना, धूप के समय भी जब धूप निकली रहती है तो भी बारिश होती है। आप सोचते होगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो धूप निकली है, बारिश भी हो रही है। तो ऐसे ऐसे जो सवाल आपके मन में आते हैं ना, वो सब अपने बुक में लिखो, यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है। देखो आगे कि आपको अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, फ्यू मतलब कुछ, बिलो मतलब नीचे। क्या बोले कि कुछ आपको उदाहरण नीचे दिए गए हैं, कैसे आपको सवाल बनाने हैं आपके बुक में। देखो क्या है, वेयर डू फ्लावर्स गेट देयर कलर फ्रॉम। वेयर मतलब बच्चों कहाँ, फ्लावर मतलब फूल, कलर मतलब रंग।
क्या बोल रहे हैं, जो फूल होते हैं उनके रंग उनको कहाँ से मिलते हैं। वाई आर लीव्स ग्रीन, लीव्स मतलब पत्तियां, ग्रीन मतलब हरी, क्या बोल रहे हैं कि पत्तियां हरी क्यों रहती है। वाई डज चॉपिंग एन ऑनियन मेक यू क्राई, चॉपिंग मतलब बच्चों काटना, अनियन मतलब प्याज या तो कांदा आप बोल सकते हो, क्राई मतलब रोना। क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम प्याज को काटते हैं, कांदे को काटते हैं, तब हमें रोना क्यों आता है। ऐसे तरीके के जो भी सवाल आपके मन में आते हैं वो अपनी बुक में आप लिखो। ओके, आगे देखो क्या है। नोट ईच क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट पेज इन योर बुक ऑफ साइंस। क्या बोल रहे हैं कि जो हमने बुक ऑफ साइंस बनाया ना, जिसमें हमने अभी जो ये बर्फ वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जो बुक में लिखा था, तो उसी बुक में आपके ये सारे सवाल लिखो। ड्रॉ सुटेबल पिक्चर्स और पेस्ट रिलेटेड फोटोग्राफ्स ऑन दैट पेज। देखो पिक्चर मतलब तस्वीर, आपको क्या बोला है, देखो यहाँ पे कि जो भी इससे मिलती जुलती तस्वीर हो या फोटोग्राफ हो, आप उस पेज पर लगाओ जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं। ओके, आगे अभी देखो क्या आपको दिया गया है, यहाँ पे देखो आगे आपको है ट्राई टू फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स। अब देखो क्या आपको बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड मतलब क्या बच्चों, ढूंढना, आंसर मतलब जवाब, क्वेश्चन मतलब सवाल, हेल्प मतलब मदद, पेरेंट्स मतलब माता पिता, टीचर मतलब आपके जो जो आपको पढ़ाते हैं आपके स्कूल में, फ्रेंड मतलब दोस्त। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपने सवाल लिखा है ना, उसके जवाब आप अपने माता पिता या तो अपने टीचर की मदद से या अपने दोस्तों की मदद से उन सवालों का जवाब ढूंढो। मेक यूज ऑफ साइंस जर्नल्स एंड रेफरेंस बुक्स टू फाइंड द आंसर। क्या बोल रहे हैं आपको कि आप अपनी साइंस बुक जो आपकी किताब है वो, या तो जो आपकी जो साइंस जर्नल है उसकी मदद से इन सवालों के जवाब ढूंढो। देखो बहुत सारी किताब में ना इन सवालों के जवाब रहते हैं कि जो पत्तियां रहती है वो ग्रीन क्यों है, वो हरी क्यों रहती है, ये सब सवालों के जवाब रहते हैं। नहीं तो अगर आपको बुक नहीं चाहिए, आपको इतना टाइम आपके पास नहीं है, आप कम समय में ये सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हो, तो आपके पास आसान तरीका है। क्या देखो, यू मे फाइंड द आंसर ऑन द इंटरनेट। क्या बोल रहे हैं कि आप इन सवालों के जवाब इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हो। गूगल मालूम है ना, गूगल बाबा, वहाँ से आप जाओ, वहाँ पे सर्च करो, आपको सारे आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। गूगल बाबा सारे आंसर देते हैं। ओके, चलो अभी आगे देखते क्या है। विद द परमिशन एंड गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, गार्जियंस और टीचर्स, ब्राउज थ्रू द इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स। परमिशन मतलब क्या आप बोल सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो आज्ञा। गाइडेंस मतलब क्या, मार्गदर्शन। पेरेंट्स मतलब माता पिता, गार्जियंस मतलब वही होता है बच्चों, माता पिता जो भी आपकी देखभाल करते हैं वो। टीचर मतलब शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं। इंफॉर्मेटिव मतलब जानकार। देखो क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे कि आप अपने माता पिता या तो अपने टीचर, इन सब की परमिशन मतलब इन सब की आज्ञा से और इनके मार्गदर्शन से, इनके बताए हुए तरीके से आप जो भी इंटरनेट पर है, जो भी साइट है, वेबसाइट है, वहाँ से इन सवालों के जवाब ढूंढो। ठीक है, आगे देखो क्या है। यू मे फाइंड सम ऑफ द आंसर्स यू नीड इन योर टेक्स्ट बुक्स और इन अदर इंफॉर्मेटिव बुक्स। फाइंड मतलब क्या, पता लगाना, ढूंढना। आंसर मतलब जवाब। इंफॉर्मेटिव मतलब जानकारी, जानकार। बुक्स मतलब किताब। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जो भी सवालों के जवाब है ना, हो सकता है आपको कोई टेक्स्ट बुक या तो दूसरी जो जानकारी वाली बुक्स है, किताब है, उसमें आपको मिल जाएंगे। नोट डाउन द आंसर ऑन दी रिलेवेंट पेजेस। अब क्या बोल रहे हैं, जो भी आपको आपके जो सवालों के जवाब मिलेंगे उन्हें आप एक बुक में एक पेज पर लिखो। ठीक है, आगे का है देखो। व्हेन यू हैव कलेक्टेड अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, पुट देम ऑल टुगेदर इन योर ओन बुक ऑफ साइंस। व्हेन मतलब जब, कलेक्ट मतलब जमा करना, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या बच्चों, प्रयोग। ठीक है, पुट मतलब आप बोल सकते हो रखना, टुगेदर मतलब साथ में, ओन मतलब खुद की, बुक मतलब किताब। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, जब ये आप ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कर लो और ढेर सारे आपके मन में सवाल है उसके जवाब ढूंढ लो, तो आप क्या करो, इन सारे सवालों के जवाब और जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग आपने किया है, इनको अपनी जो बुक ऑफ साइंस है, जो आपने किताब बनाए, इसमें नोट डाउन करो, इसमें लिखो सारे। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे देखो, जो ये 6 ऑनेस्ट सर्विंग्स मैन है ना, ये मैंने आपको करा दिया है। ओके, क्योंकि देखो बच्चों, ये मैंने चैप्टर छोड़ दिया था बीच का, ये जो चैप्टर है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी चैप्टर बनाने की, तो इसके लिए मैंने चैप्टर भी बना दिया है। ये सारे चैप्टर तो आपको मिल जाएंगे जो कमेंट सेक्शन या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।